नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरातुल मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमारा सिलसिला जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत हक़ के बारे में है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में हाज़िर होकर कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, तो फ़िरौन ने कहा कि अगर तुम कुछ लाए हो तो हमें कोई मुआज़ा दिखाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असर डाल दिया तो वह फ़ौरन हुबहू एक अज़हा बन गया और बग़ल से अपना हाथ निकाला तो देखने वालों को चमकदार दिखाई दिया। फ़िरौन की कौम के सरदारों ने कहा, ये तो बड़ा माहिर जादूगर है, कि वो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, अब तुम क्या मशवरा देते हो। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा, मूसा और इसके भाई के मामले को इल्तिवा में रखो, यानी रोक के रखो, और शहरों में अपने आदमी भेज दो जो हर माहिर जादूगरों को इकट्ठा करके तेरे पास ले आएं। चुनांचे जादूगर फ़िरौन के पास आकर कहने लगे, अगर हम गालिब रहे तो हमें कुछ सिला भी मिलेगा। फ़िरौन ने कहा, हाँ, और मेरे दरबार में मनसब भी मिलेंगे। फिर मुकाबले के वक्त जादूगर कहने लगे, मूसा तुम डालते हो या हम डालें। हमारा आज का सबक आयत नंबर 116 से लेकर आयत नंबर 120 तक है। हम आगे देखते हैं कि मज़ीद क्या कहते हैं जादूगर और क्या होता है इस मुकाबले में। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 116। क़ाल अल्क़ू फ़लम्मा अल्क़ौ सहरू अयुनन नासी वस्तरहबुहुम वजाउ बिसिहरिन अज़ीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम ही डालो। फिर जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ वग़ैरह फेंकी तो उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और इन्हें दहशत ज़दा कर दिया और एक बड़ा ज़बरदस्त जादू बना लाए। अगर मूसा अलैहिस्सलाम पहले अपना असर डाल देते तो मुमकिन था कि मुकाबले की नौबत ही ना आती, और जादूगर पहले ही हथियार डाल देते तो लोगों में कई तरह के शकूक व शुबात पैदा हो सकते थे, या दोबारा मुकाबले के लिए जादूगर वक्त भी तलब कर सकते थे। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा कि पहले तुम लोग डालो। अब जादूगरों ने क्या किया कि मैदान में अपनी लातदार लाठियाँ और रस्सियाँ ला फेंकी और जादू के ज़रिए लोगों की नज़रबंदी कर दी। तो लोगों को सारा मैदान मुतहरिक सांपों से भरा हुआ नज़र आने लगा। लोग दहशत ज़दा हो गए, क्योंकि इस शाही दंगल के लिए जादूगरों ने इतनी तैयारियां की थीं कि इतने बड़े जादू की साबिक़ा अदवार में नज़ीर मिलना मुमकिन थी। मतलब ऐसा जादू उन्होंने पहले कभी भी नहीं दिखाया था। इसलिए सब लोग हैरत अंगेज़ हो गए, जबकि सारी लाठियाँ उनकी सांप बन गईं। आयत नंबर 117। वअौहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अब तू भी अपना असा डाल दे। असा का फेंकना था कि वो अज़हा बनकर फ़ौरन इनके झूठे शौबदे को निगलने लगा, ढकोसले जो उन्होंने बनाए हुए थे उनको निगलने लगा। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो अज़हा बनकर इन रस्सियों और लाठियों के मसनूई सांपों को निगलने लगा, और क्योंकि ये मसनूई सांप हकीकतन सांप नहीं थे बल्कि हकीकतन वो रस्सियाँ और लाठियाँ ही थीं, महज लोगों की नज़रबंदी हुई थी। इसलिए जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के अज़हे ने निगला वो फिल हकीकत रस्सियाँ और लाठियाँ ही थीं। और इस आयत के ज़ाहिरी अल्फाज से भी यही साबित होता है कि जो लफ्ज़ यहाँ पे याफ़िकून उन्होंने ढकोसला बनाया था, यानी जिस चीज़ को उन्होंने धोखे से लोगों को दिखाया था वो सब चीज़ें निगलने लग गया उनका अज़हा। दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का अज़हा पहुँचता था तो मसनूई सांप लोगों को फिर से रस्सियाँ और लाठियाँ ही नज़र आने लगते थे, और वो अज़हा सिर्फ़ इनकी शौबदाकारी का ख़ात्मा कर रहा था, उनकी नज़रबंदी का ख़ात्मा कर रहा था। जो जादूगर नज़रबंदी के ज़रिए लोगों को दिखला रहे थे, वो अज़हा उस चीज़ को ख़त्म करता जा रहा था, उस धोखे को, उस शक को, उस नज़रबंदी को ख़त्म करता जा रहा था। तो ये दो मतलब हो सकते हैं इस आयत के। आयत नंबर 118। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यअमलून। चुनाचा हकीकत साबित हो गई और जो कुछ इन जादूगरों ने बनाया था वो मलिया मेट हो गया। आयत नंबर 119। फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन। फ़िरौन और इसके साथी इस मुकाबले में
مغلوب ہوئے اور انہیں یعنی ساخرین کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہو کر واپس پلٹنا پڑا۔ آیت نمبر 120 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ اب اس مقابلے میں جب فرعون اور اس کے درباری مغلوب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب آئے تو ان دونوں نبیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انہیں دیکھ کر جادوگروں پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ بعد میں اسی بھرے مجمع میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا کہ ہم اس اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے، اور یہ وضاحت اس لیے کی کہ فرعون بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ رہی بات یہ کہ ان جادوگروں کے دلوں پر کیا گزری کیفیت کیسی ظاہر ہو گئی، وہ مجبوراً اپنے پروردگار کے سامنے سربسجود ہو کے اس کیفیت کی وضاحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں آگے جا کے بیان فرمائیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔